एशिया में दो इस्लामिक देशों के बीच कूटनीतिक तनाव उत्पन्न हो गया है। ईरान ने मंगलवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुन्नी चरमपंथियों के ठिकानों पर हमला किया था। इसके एक दिन बाद पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के पंजगुर इलाके में उसी तरह का हमला किया है। पाकिस्तान ने कहा कि इस हमले में उसने चरमपंथी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि खुफिया सूचना के आधार पर किए गए इस हमले में किलर ड्रोन, रॉकेट और अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। इस हमले से कुछ घंटे पहले ही ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष से फोन पर बात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग और निकट संपर्क बनाए रखने पर जोर दिया था। ईरानी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को एक मित्र और भाईचारा वाला देश बताया था। पाकिस्तान का अपने पड़ोसियों से रिश्ता कैसा है? पाकिस्तान के उसके पूर्वी और पश्चिमी पड़ोसियों भारत और अफगानिस्तान के साथ संबंध पहले से ही तनावपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की सेना पहले से ही देश के अंदर ही कई चरमपंथी और विद्रोही आतंकवादी समूहों से लड़ रही है। इस हालात में ईरान से हमले ने पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र पर दबाव और बढ़ा दिया है। पाकिस्तान में ईरान मामलों के जानकार बताते हैं कि ईरान के साथ पाकिस्तान के संबंधों की प्रकृति भारत और अफगानिस्तान के साथ संबंधों से अलग है। उनका कहना है कि ईरान और पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ प्रयासों में समन्वय कर रहे हैं। इस वजह से ईरान का हमला पाकिस्तान के लिए एक झटके के रूप में सामने आया है। ताज़ा घटनाक्रम से विश्वास की कमी पैदा हुई है। यह हमला तब हुआ जब पाकिस्तान नौसेना का एक प्रतिनिधि मंडल हुरमुज जलटम रू मध्य में एक संयुक्त अभ्यास के लिए ईरान में था। पाकिस्तान का व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल चाबहार में था और ईरान के सुरक्षा सलाहकार पाकिस्तान के दौरे पर थे। ऐसे समय में हुए हमले पाकिस्तान और वहां के लोगों के लिए बहुत निराशाजनक और चौंकाने वाले थे। ईरान मामलों के जानकार फराज नकवी कहते हैं कि पाकिस्तान भी अपने बचाव में जवाबी हमला करने से नहीं बच सका। अब जब उसने जवाब दे दिया है तो हालात को शांतिपूर्ण और नाजुक ढंग से संभालने चाहिए। उनका कहना है कि संबंधों को उस रास्ते पर वापस लाने में जिस पर वो हमले से पहले थे कुछ समय लगेगा। चीन, सऊदी अरब, तुर्की और अमेरिका जैसे मित्र देशों ने तनाव कम करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। उम्मीद है कि समझदारी दिखाई जाएगी। चीन पहले ही ईरान और पाकिस्तान को ऐसी किसी कार्रवाई से बचने की सलाह दे चुका है जिससे तनाव बढ़े। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तान में ईरान के मिसाइल हमलों की निंदा की है, जबकि तुर्की ने शांति बनाए रखने की अपील की है। तुर्की के विदेश मंत्री दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान ईरान संबंधों में हालिया घटनाक्रम ने पाकिस्तान को और अधिक असुरक्षित बना दिया है? ईरान और पाकिस्तान में किसका पलड़ा भारी? पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न है, यही उसकी प्रतिरोधक क्षमता और रणनीतिक बढ़त है। ईरान की तुलना में पाकिस्तान के शस्त्रागार कहीं अधिक उन्नत हैं। हालांकि ईरान के प्रॉक्सी उसकी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। ईरान के कई प्रॉक्सी मध्य पूर्व और अफगानिस्तान में फैले हुए हैं। ऐसे में यह हथियार से हथियार की तुलना नहीं है, यह क्षमता के बारे में है। अगर पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है तो ईरान के पास दुनिया में सबसे अच्छे प्रॉक्सी हैं। पाकिस्तान की ईरान से लगती करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा है। अब पाकिस्तान को अपनी दक्षिण पश्चिमी सीमा की अधिक मुस्तैदी से सुरक्षा करनी होगी। पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली हमेशा भारत केंद्रित रही है। साल 2011 में ओसामा बिन लादेन के खिलाफ अमेरिकी मरीन के ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ पश्चिमी सीमा पर एक वायु रक्षा प्रणाली तैनात की थी। ईरान के साथ दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अभी ऐसा नहीं है। हमलों के बाद शायद अब यह बदल जाएगा। विदेश मामलों के जानकार सलमान जावेद कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि दोनों देश अब तनाव कम करेंगे और छद्म युद्ध का सहारा नहीं लेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह इस इलाके के लिए विनाशकारी होगा। पाकिस्तान ने अतीत में भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी का इस्तेमाल किया है। अमेरिकी विदेश नीति थिंक टैंक विल्सन सेंटर में दक्षिण एशिया निदेशक माइकल कुगेलमैन को उम्मीद है कि अब जब दोनों पक्ष बराबरी पर हैं तो स्थिति और नहीं बिगड़ेगी। कुगेलमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई ईरान के हमले के समानुपाती थी। खासतौर पर इसने केवल चरमपंथियों को निशाना बनाया, न कि ईरानी सुरक्षा बलों को। यदि ठंडे दिमाग से काम लिया जाए तो यह दोनों पक्षों को तनाव कम करने का एक अवसर देता है, लेकिन यह बहुत बड़ी बात है। ईरान का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 2 गुने से भी ज़्यादा है, जबकि इसकी जनसंख्या पाकिस्तान की लगभग 1/3 है।
प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण ईरान के पास दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार, चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल भंडार और महत्वपूर्ण गैर ईंधन खनिज संसाधन है। ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते शुरुआत से मधुर रहे हैं। 14 अगस्त 1947 को ईरान पाकिस्तान को मान्यता देने वाला पहला देश था। ईरान वह देश भी है जहां प्रदेश में पाकिस्तान का पहला दूतावास खोला गया था। दोनों देशों के रिश्तों में 3 मुद्दे ऊर्जा, सीमा और व्यापार अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। वहीं रक्षा क्षेत्र में दोनों ने आपसी सहयोग किया है। पाकिस्तान ने 1965 में भारत के साथ युद्ध किया था, जिसमें उसकी हार हुई। इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना को ईरान से मदद मिली थी। दोनों देश अमेरिका के नेतृत्व वाले सीटो और सेंटो रक्षा समझौते के सदस्य भी बने। इसके अलावा ईरान ने पाकिस्तानी छात्रों के लिए अपने विश्वविद्यालय खोले। यही कारण है कि ईरान के शासक को पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा मित्र मानता रहा है। कभी दोस्त रहे देशों के बीच आतंकवाद ने भी एक बड़ी खाई पैदा कर दी है। दर्श न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।